जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन आप गैदर करने में कामयाब हो गए, ये इंफॉर्मेशन आपकी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगी और आपका पैसा गारंटेड ग्रो कर जाएगा। ये सारा काम रियल एस्टेट का है ही इंफॉर्मेशन का। और हम प्रॉपर्टी विजन टीवी के जो सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं, हम उनको बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन करते रहते हैं। अच्छे लोग जो हैं वो आप पहचान सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि चाहे आपने रियल एस्टेट में कोई नहीं इन्वेस्टमेंट किया, अभी इसका आपके लिए शोभा नया है, लेकिन जहाँ आप काम करते हैं आप लोगों को, अच्छे बुरों को जान लेते हैं। मुख्तलिफ लोग आपको ना रिकमेंड करेंगे ये चीज़ खरीद लें, ये चीज़ खरीद लें। अब उसका एक आप अपनी तरफ से एक उसका जो है ना चार्ट बनाएं, सो दैट कि जो रिकमेंडेशन आ रही हैं उसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट पिक करें आप। उसकी कीमत, उसकी लोकेशन, उसकी टर्म एंड कंडीशन, उसकी पेमेंट स्ट्रेटजी, कि लीगल ए क्लास जगह पे ही इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी जगहों पे आप ना चांस लें, बाकी जगहों पे ना मसाइल बहुत होते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। रियल एस्टेट में करोड़ों लोग इन्वेस्ट करते हैं और अरबों खरबों रुपया कमाते हैं। रियल एस्टेट का बिजनेस पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रिवार्डिंग है। किसी भी और जगह इन्वेस्टमेंट करने का इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना पाकिस्तान में होगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि दुनिया भर में रियल एस्टेट के ऊपर जितने रिटर्न्स हैं पाकिस्तान में ज़्यादा हैं। ये अलग बात है कि कभी डिमांड सप्लाई है, कभी सप्लाई बढ़ जाती है तो रिटर्न्स नीचे हो जाते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद फिर बहुत हाई रिटर्न्स आते हैं, वो पिछली कसर निकल जाती है। रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत बड़ा है। आप इस बिजनेस को अगर समझना चाहते हैं, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो क्या तजावीज़ है जो आपके सामने होनी चाहिए। और इसमें से वो लोग कि जिन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कभी की, कोई इनको समझ नहीं है, आज की वीडियो बहुत ही कमाल होने वाली है, क्योंकि उनको बेसिक बातों का मैं बेसिक नुक्ते जो है बता दूंगा, उसकी बेसिस के ऊपर फिर वो इस काम में, इस बिजनेस में काफ़ी कुछ जान सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, अपने आप को प्रीपेयर कर सकते हैं, अपने आप को इस बिजनेस के इन्वायरमेंट में, इस एसोसिएशन के अंदर अपने आप को ढाल सकते हैं। इससे वो बहुत पैसा कमाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ से आप एक्टिव इनकम कमाते हैं उसके मुकाबले में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके उससे भी ज़्यादा आप कमा सकते हैं ओवर द ईयर्स। यानी 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स का अगर आप प्लान रखते हैं तो साथ साथ आप एक्टिवली कमा रहे हैं, साथ साथ आपकी पैसे में इनकम हो जाएगी, एसेट्स बन जाएंगे। वो एसेट्स जो है वो आपकी ढारस बांध देंगे, वो आपके लिए पीस ऑफ माइंड होंगे और आपका पैसा सही मानों में ग्रो करेगा। लेकिन जेन्युइन जगहों पे इन्वेस्ट करना है, सही जगहों पे इन्वेस्ट करना है, सही लोगों, कंपनियों के साथ इन्वेस्ट करना है, गलत कंपनी के साथ नहीं जाना। बहुत सारे आपको अट्रैक्टिव ऑफर्स देंगे, लेकिन जो लोग साफ सीधी खरी तरीके से आपके सामने चीज़ें लेकर, जैसे हम लेके आते हैं आपके सामने, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, आपका पैसा किसी सूरत इंशाल्लाह खोएगा नहीं, बल्कि वो गारंटेड ग्रो करेगा। और सही जगह पे हम इन्वेस्टमेंट के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज फराहम करते हैं। इन्वायरमेंट रियल एस्टेट का कैसे जानना है, कैसे इस एसोसिएशन में अपने आप को आगे लेके आना है, आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। नंबर 1 चीज जो आपने करनी है जी वो है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इंफॉर्मेशन जो है ना वो बेसिक की है आपके पास, कि आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज कितने की मिल रही है, किधर क्या चीज अवेलेबल है, उसकी क्या मेरिट्स डिमेरिट्स हैं, उसकी क्या साइलेंट फीचर्स हैं, क्या लोकेशन है, क्या प्राइस है, क्या प्रीवियसली उधर रेशो है ग्रोथ की, फ्यूचर क्या होगा, कहाँ से वो कनेक्ट करती है, कहाँ एरिया है वो, ठीक है ना। ये सारी इंफॉर्मेशन, जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन आप गैदर करने में कामयाब हो गए, ये इंफॉर्मेशन आपकी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगी और आपका पैसा गारंटेड ग्रो कर जाएगा। ये सारा काम रियल एस्टेट का है ही इंफॉर्मेशन का। और हम प्रॉपर्टी विजन टीवी के जो सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं, हम उनको बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन करते रहते हैं, रिगार्डलेस कि वो हमसे इन्वेस्ट करें या नहीं करें। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि वी मस्ट एजुकेट द पीपल सो दैट कि वो जानते बूझते हुए समझते हुए इन्वेस्ट करें, उनको फ़ायदा हो। तो नंबर 1 ये है कि इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करें। नंबर 2 ये है कि जी नेटवर्किंग, आप अपनी नेटवर्किंग बढ़ाएं, लोगों के साथ आपकी इंटरेक्शन बढ़े, नए लोगों से मिलें, जानें, उनको पहचानें, समझें, उनके साथ आपका मामला जो है वो देखें, फ़र्क जानें। जब आप मुख्तलिफ लोगों से मिलेंगे, अच्छे बुरे की तमीज़ जानेंगे, आपको पता होगा कि लोग किस तरह से काम करते हैं, कितनी ओरिजिनलिटी है, कितना फेकनेस है, ये सारा। और नेटवर्किंग में जब आप लोगों के साथ होंगे तो आपको इसकी समझ आएगी। अच्छे लोग जो हैं वो आप पहचान सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि चाहे आपने रियल एस्टेट में कोई नहीं इन्वेस्टमेंट किया, अभी इसका आपके लिए शोभा नया है, लेकिन जहाँ आप काम करते हैं आप लोगों को, अच्छे बुरों को जान लेते हैं। ये अल्लाह ने इंसान को सलाहियत दी होती है। फिर अल्लाह ने
फेस के ऊपर ही कुछ चीज़ें ऐसी रख दी होती हैं कि आप बंदे को देखते हुए जान जाते हैं कि ये बंदा फेयरनेस के साथ है, सच बोलने वाला है, ठीक है कि नहीं है। तो ये नेटवर्किंग है। जितनी ज़्यादा नेटवर्किंग आपकी होगी उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस भी होगा, उतना ज़्यादा आप बेहतर तरीके से इस इंडस्ट्री में जंप इन करके कामयाब हो सकेंगे। नंबर 3 ये है कि जी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशंस। मुख्तलिफ लोग आपको ना रिकमेंड करेंगे ये चीज़ खरीद लें, ये चीज़ खरीद लें। अब उसका एक आप अपना अपनी तरफ से एक उसका जो है एक चार्ट बनाएं, सो दैट कि जो रिकमेंडेशन आ रही हैं उसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट पिक करें आप। उसकी कीमत, उसकी लोकेशन, उसकी टर्म एंड कंडीशंस, उसकी पेमेंट स्ट्रेटजी, ये सारी चीज़ें आप जब पेपर पे लिखेंगे तो आपको बेहतर फैसला करने में सहूलत होगी। नंबर 4 ये है कि एक्सपीरियंस शेयरिंग। लोगों के साथ जो भी आपका हल्का हिबाब है उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस इन्वेस्टमेंट के शेयर करें। इससे आपको समझ आएगी कि उन्होंने क्या इन्वेस्टमेंट कर रखी है। एक दूसरे को देख के हमें समझ जाती है कि क्या बेहतर है क्या नहीं, और उनके साथ जरूर शेयर करें बातचीत को, गुफ्तगू को, अपनी इन्वेस्टमेंट को, उनकी इन्वेस्टमेंट को, वो देखें लोग किस तरह से कर रहे हैं। तो जब जो जो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपको उसमें पता लगेगा कि ये दीज आर द थिंग्स कि जिसकी बहुत टेक केयर करने की ज़रूरत है, या इस तरह काम नहीं करना, फाइल्स नहीं खरीदनी, कुछ लोगों ने खरीद के नुकसान उठा चुके होंगे, उससे आपको फ़ायदा मिल जाएगा। बजाय कि आप खुद नुकसान करके सीखें, आप उनसे काफ़ी कुछ लर्न करेंगे, और ये तब होगा जब आप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। नंबर 5 ये है कि जी लीगल असिस्टेंस। हर इन्वेस्टमेंट के लीगल पहलू को बेहतरीन तरीके से समझें, बहुत अच्छी तरीके से जानें। मैंने ज़िंदगी में खुद भी इन्वेस्ट किया, कुछ गलत जगह किया, उससे लॉस हुए, कुछ और जगह किया, लेकिन फाइनली आई कम टू द कंक्लूजन कि लीगल ए क्लास जगह पे ही इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी जगहों पे आप ना चांस लें, बाकी जगहों पे ना मसाइल बहुत होते हैं, वो जो उसकी कम्प्लेक्सिटी है ना वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। हमेशा क्लैरिटी वाली जगह पे इन्वेस्ट करें। पैसा ग्रो तो ग्रांटेड करेगा, अच्छा करेगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि पीस ऑफ माइंड रहेगा। तो लीगली आप अगर क्लियर रहेंगे ना तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप अपना काम करते जाएं, ये पैसा खुद ब खुद आपका ग्रो करना शुरू होगा और बहुत तेज़ ग्रो भी करेगा, क्योंकि आपने लीगली उस पहलू को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया है। नंबर 6 है कि ये पॉलिसी इनसाइट्स। हर सोसाइटी की, हर जगह की कोई पॉलिसी है, वो पॉलिसी ज़रूर मद्देनजर रखें, वो पेपर वर्क ज़रूर समझें, और हम कोई भी चीज़ बगैर पढ़े हुए, समझे हुए, जाने हुए साइन ना करें। ये भी एक बहुत बड़ा ट्रैप है। कुछ लोग ऐसा साइन कराते हैं, जैसे अभी आजकल ये जो लोग पैसा लेते थे और उसके ऊपर वो रेंट देते थे, उन्होंने रेंट देना बंद कर दिया ऑल ऑफ सडन। उन्होंने इस तरह के पेपर वर्क को साइन करवाए हुए थे, लोगों ने उसमें पढ़ा हुआ नहीं था। इस किस्म की कम्प्लेक्सिटी हो जाती है, तो लिहाजा वो भी आप हर चीज़ को मद्देनजर रखें। रियल एस्टेट के बिजनेस को समझने के लिए बेहद ज़रूरी है कि रोज़ाना थोड़ा थोड़ा जो है ना आप इसके बारे में जानबूझ रखें। और अगर हमारे पास कुछ 4,500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, वो अगर आप देखते रहें, रोज़ की 2-3 वीडियो भी आप देख लें, तो काफ़ी सारी आपकी एजुकेशन होगी इसमें, और उससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डिज़ाइन कर सकेंगे कि भाई इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसको कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन कैसे करनी है चीज़ की। अगर आपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना है तो उसको अंदर डाइवर्सिफिकेशन कैसे करनी है, वगैरह वगैरह बेशुमार मौज़ूआत के ऊपर हमने वीडियोज़ बना रखी हैं। वो आप अगर देख लें तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। रियल एस्टेट या कोई भी इन्वेस्टमेंट का बिजनेस जो है ना, वो एक उस इन्वायरमेंट में आपको अंडरस्टैंड करना होता है, उसको समझना होता है। जैसे आजकल है डिमांड सप्लाई है, सप्लाई बहुत है, चीज़ों की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उसमें लोग सस्ते के चक्कर में बाज़ फंस जाते हैं। वो प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम वाला होता है, उसमें और बहुत सारी निटी-ग्रिटीज़ होती हैं, उनको समझ नहीं होती। वो समझते सिर्फ कीमत ही देखते हैं कि कीमत है और लोकेशन है, लेकिन ये वाला पहलू नहीं देखते। तो हम जो भी चीज़ आपके सामने लेके आते हैं, ये सारे पहलू को क्लियर करके लेके आते हैं, ठीक है ना, ताकि कल को पीस ऑफ माइंड आपका रहे और आपका हमारे पर ट्रस्ट है, और हम फर्दर जो है ना अपने आपके जो बिजनेस में उसमें हम आपको हेल्प कर सकें, ताकि आप मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट करें, जगहों पे इन्वेस्ट करें और उसको ग्रो करें, सो दैट कि आपका पीस ऑफ माइंड हो और आप फिर लोगों को रिकमेंड करें हमारे प्रॉपर्टी विजन टीवी का, कि हमारे थ्रू वो लोग इन्वेस्ट करें। क्योंकि ये ऐसा है कि जब तक कि हम फेयरनेस, क्लैरिटी, पीस ऑफ माइंड और ऑथेंटिक तरीके से काम नहीं ना करेंगे, थोड़ा करेंगे लेकिन अच्छा करेंगे ना, तो उससे काम ग्रो हो जाएगा। जल्दी ग्रो करने की कोई जल्दी नहीं है। उसकी वजह यह कि ये काम ही बड़ा ईमानदारी का और ज़िम्मेदारी का है। तो हम ये कोशिश करते हैं आप भी इन बुनियादी निकात को, बुनियादी चीज़ों को मद्देनजर रखें, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।